हानिया उसको बनाने में ये बैग्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है. लाइक इट टुक मी अ वीक और सो टू कंप्लीट दिस एंड if we like calculate the continuous hours I worked, it took me almost a week and it was very hard and time taking because सब छोड़ना पड़ता है और एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है कि सिर्फ पर्स ही बनाना है और कोई काम नहीं करना. हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम. दिस इज शिफा यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ है, इसका नाम है हानिया. और जब मैं यहाँ पर स्टॉल पर आई और मैंने पूरा ये एक्सपो सेंटर विजिट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. बच्चे यहाँ पर और भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वो वर्क भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे. लेकिन अभी हम हानिया से बात करना चाहते हैं क्योंकि हानिया एक अरसे से क्रिएटिव आर्ट जो है उस पर काम कर रही है. हानिया, कितना टाइम हो गया वैसे? हानिया इतनी छोटी सी में से क्या पूछा? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया. ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया. क्या क्या बनाती हो हानिया? मैं फैशन ज्वेलरी मेरी फील्ड है और इसमें ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, एंकलेट्स और स्क्रंचीज, पोनीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और पर्सेस भी मैं बनाती हूँ. अच्छा, ये दिखाते भी जाते हैं ना साथ साथ. ये देखें, ये है, ये स्क्रंचीज ठीक है, क्रंचीज हैं. उसके अलावा यहाँ पर जो है वो हानिया का बड़ा क्यूट सा बैग भी रखा हुआ है. ठीक है, ये बैग है. कितना टाइम लगा हानिया उसको बनाने में? ये बैग्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है. लाइक इट टुक मी अ वीक और सो टू कंप्लीट दिस एंड if we like calculate the continuous hours I worked, it took me almost a week and it was very hard and time taking because सब छोड़ना पड़ता है और एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है कि सिर्फ पर्स ही बनाना है और कोई काम नहीं करना. अच्छा, सही. अच्छा, और कोई पढ़ाई तो साथ साथ करनी पड़ रही है? Yeah, I just finished my papers on the 8th and एक पॉइंट ऐसा आता है जब मेरी कॉपी साथ में खुली हुई होती है एंड मैं कंटिन्यूसली ब्रेसलेट्स या पर्स बना रही होती हूँ. इतना शौक है मुझे कि मैं पढ़ाई भी रिस्क कर लेती हूँ इसके लिए. अच्छा, ये बताओ, कहते हैं कि हम जब जिस तरह से ये क्राफ्ट वर्क होता है तो ये पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में मिल जाती है, तो मामा करती थी? ये इन एक्चुअल मुझे मामा ने ही सिखाया है और क्या कहते हैं, मैंने उनसे सीख के मैंने उनका मतलब पैटर्न फॉलो किया. उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैं वो कंटिन्यू करती रही और मैंने कभी अलग से नहीं सीखा बट उन्होंने सिखा दिया और मैंने सीख लिया. तो मैंने कहा इसको बिजनेस में ले आते हैं. सो यही मेरा मेन पॉइंट था बिजनेस का. मुझे शौक भी है वो बिजनेस का. लाइक मैं जब बहुत छोटी थी मैं घर पे ही वर्कशॉप खोल लेती थी बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ. सो आई डिसाइडेड कि लेट्स डू दिस नाउ. अच्छा, हानिया बड़ी हो गई है, मुझे तो नहीं लग रही. बहुत छोटी सी है, ये क्यूट सी बच्ची है. इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आजकल जो एक इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये तो हर लड़की को ही चाहिए होता है. तो ये ट्रेंड में है. हाँ, ट्रेंडिंग है. बिल्कुल सही बात है, ये ट्रेंड में आया हुआ है. और इसके अलावा ये देखें, क्रोशे. ये कितना है? नहीं ये पोनीज पे वो लग जाते हैं पर्ल्स बट पोनी आपकी क्रोशे होती है. अच्छा, ओके ओके ओके. तो ये हानिया ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया. अच्छा हानिया, मुझे बताओ कि प्राइस रेंज क्या रखी हुई है? प्राइस रेंज बीज के हिसाब से होती है. जिस प्राइस की बीज हमें मिलती हैं उस प्राइसेस में मेहनत ऐड करके और अपना टाइम ऐड करके देन वी टोटल ऑफ द प्राइस, जिसमें बहुत पर्स जैसे है उसमें बहुत लोग नेगोशिएट करते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है ये, बट उनको अब कैसे हम समझाएं कि दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. सो हमें थोड़ा हम कम करके ही वैसे तो प्राइस बताते हैं बट बहुत टाइम टेकिंग है. सो ये सिर्फ वही उन्हीं लोग बता सकते हैं जिन्होंने बनाया है. तो हम तो इससे भी ज़्यादा की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेल कर दें बट हमने बहुत कम की है प्राइसेस. अच्छा, ये देखें, ये भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है. ये हेयर पिन्स, हिजाब. हिजाब, हिजाब के अलावा भी आप बंस में आप अपने लगा सकते हैं. तो आप इसको बंस पे भी लगा सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और ये बहुत अच्छा सा है, बहुत सॉफ्ट सा भी है. डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है. हाँ, यहाँ पे मेरे पास मुझे जो है वो पिंक भी नज़र आ रहा है, वाइट भी नज़र आ रहा है. गोल्डन तो मैंने आपको पहन के ही दिखा दिया है. उसके अलावा यहाँ पर कुछ ये भी है, ये देखें. और इसको बनाने में कितना टाइम लगा हानिया? ये बन जाता है बट इट रिक्वायर्स स्किल्स. सो दिस इज ऑल्सो इट टेक्स टाइम बट ये
कंपेयर टू द पर्स बहुत कम है, हाँ ऑफ कोर्स पर्स में तो बहुत मेहनत करनी पड़ गई है क्योंकि बट दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड। हाँ ऑफ कोर्स क्रिएटिव वर्क इज हार्ड। क्रिएटिव जितना भी आप क्रिएटिव वर्क करोगे वो तमाम इट विल टेक टाइम, योर कंसंट्रेशन और योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप कर लेते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप नहीं कर पाते वो मेरा चीज़। मेन इंटरेस्ट बिजनेस है, तो मैं बिजनेस के लिए कर देती हूँ कुछ भी। और बहुत अच्छी बात है कि मेन इंटरेस्ट बिजनेस को रखा हुआ है। आने वाला दौर जो है उसमें बिजनेस करेंगे, अच्छा करेंगे तो कम से कम ये तमाम चीज़ें जो है वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बिजनेस धीरे धीरे ही बढ़ता है, धीरे धीरे ही आगे जा रहा होता है। Takes time. अच्छा ये बिल्कुल इट टेक्स टाइम, पेशेंस, ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ये राइट एज है कि इस एज से अगर आप काम शुरू कर देते हैं तो क्रिएटिव वर्क में फिर वक्त के साथ साथ एक्सपोजर मिल जाता है। एक्सपोजर भी मिलेगा और यू विल लर्न अ लॉट। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जी मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है, मुझे इसमें क्या चेंजेस करनी है, ये तमाम चीज़ें भी है ना। All the hardships make you learn. बिल्कुल। और बच्चों में ये क्रिएटिविटी होना मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा जैसे हमारी मदर थी तो वो हम फ्री होते थे तो कभी हम क्रॉस स्टिच पे पूरी पूरी शीट्स बना देते थे, कभी दुपट्टा पूरा एम्ब्रॉयडरी कर देते थे, तो ये सारा काम करते थे। लेकिन बीच में मुझे लगा कि कहीं पे ये क्रिएटिविटी गायब हो गई है, लेकिन अभी भी लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल हैं जिसमें ख़वातीन कर रही है ये काम। और अभी हानिया इज टू यंग और उसमें अगर उसकी प्रोग्रेस इस तरह की तो आई होप कि आगे जाके इसकी प्रोग्रेस और अच्छी होगी और अच्छा वर्क जो है वो सामने आएगा। आइडियाज कैसे निकालती हो, खुद ही क्रिएट आइडियाज बैठ के सोचने पड़ता है। इट ऑल्सो टेक्स टाइम, मतलब पूरा ही एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें आपका टाइम यूटिलाइज होना बंद ना हो। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। डिजाइन सोचना, उसका कलर कॉम्बिनेशन सोचना और उसमें देखना कि क्या लगेगा, कौन सी बीट लगेगी, कौन सा चार्म लगेगा। सो बहुत टाइम लगता है क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे बहुत कलरफुल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कलर, जैसा कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इसने वाइट एक डाला है तो एक थोड़ा सा गोल्ड सा डाला है। हर थीम के हिसाब से, जैसे हाँ। पार्टी थीम हो या किड्स वेयर थीम हो, हर उस पे फोकस किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा और हानिया कुछ देने वाली है ये ब्रेसलेट मैंने इनको दिया बिकॉज ये हमारा बेस्ट सेलर है और मैं इनको हम बेस्ट चीजें देना चाहूंगी। तो फिर पहन लेते हैं ये पहनेंगे कैसे, हानिया जो है वो मुझे पहना रही है। थैंक यू हानिया, इट्स लवली, थैंक यू। लवली। और मजे की बात ये है कि मैंने व्हाइट रंग का आउटफिट पहना हुआ है, प्लान करके नहीं, मैचिंग। हाँ तो ये मैचिंग हो गई और बड़ी अच्छी सी जो है वो एक मैचिंग कर ली मैंने। बहरहाल यहाँ मैंने हानिया से आज बात की। आज का पॉडकास्ट जो था वो क्रिएटिविटी के हवाले से था, क्रिएटिव वर्क के हवाले से था। और क्रिएटिविटी मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर होती है, हमें सिर्फ उसको एनहांस करना होता है, पॉलिश करना होता है, निकालना होता है। तो बहुत अच्छी एवरीवन बात इज क्रिएटिव इन देयर ओन वे। हाँ, और हर किसी की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है। वो आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं। आया कि आप ड्रेस डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं, आया कि आप ज्वेलरी अच्छी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी वर्क मुझे हानिया का नजर आया, इट्स वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। और हानिया ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you फ्यूचर, so much. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बहुत अच्छा काम है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। और यहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट भी एंड करेंगे। छोटा सा हमारा पॉडकास्ट था छोटी सी हानिया के साथ। चलो जी, अब हमें दें इजाजत और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। बाय।